बहुत कुछ है सिखाया जिंदगी के सफर अनजाने ने। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया जमाने ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट सुषमा आप सभी का अपने चैनल कलम की जुबान से स्वागत करती हूँ। आज के सुविचार के साथ मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी वीडियो है। उसमें एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जो भी रिसेंटली मैंने पूरी की है। कविता का शीर्षक है कि मैं बाहर निकली हूँ, मैं खुद से मिलने बाहर निकली हूँ। हम अपने जीवन में ना बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ जीवन जी रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो कभी कभी ना हमें लगता है कि हम जैसी लाइफ चल रही है ना बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है और इससे बेहतर हो ही नहीं सकती, है ना। हम यहीं गलत होते हैं। कभी कभी हमें अपने दीवारों से, अपने बंधन से, अपनी सीमाओं से, जो हमने एक दायरा बना रखा है, एक कंफर्टेबल जोन बना रखा, उससे बाहर भी निकल के देखना चाहिए। ज़माना बहुत बड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। कभी थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, बाहर निकलने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो। बहुत ज़रूरी है खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना, खुद की काबिलियत को जानना कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इससे पहले एक यूट्यूबर तो मैं अभी छोटी सी बनी हूँ है ना, छोटी सी यूट्यूबर क्रिएटर हूँ अभी मैं। तो ये मैं अभी कुछ महीने पहले का ही सफ़र है, 3 महीने के आसपास ही हुआ है मुझे। सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था और बेसिकली ये लगा लो अभी 1 महीने से मैं रिसेंटली इसको अच्छे से सीख पाई, क्योंकि मुझे चलाना भी नहीं आ रहा था। इससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुझे जाने कितने सालों से कह रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल बना, तू बहुत अच्छा बोलती, तू बहुत अच्छा लिखती, बना, बहुत कुछ होगा, मेहनत कर सकती है तू, शुरुआत कर। कभी मैंने सुना ही नहीं। क्या है, क्यों करना है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे नहीं करना किसी से कुछ फालतू बातें, लोगों को क्यों दिखाना है। मैं खुद के लिए लिखती हूँ, अच्छी बात है, मुझे दूसरों को नहीं दिखाना, है ना। मेरी सोच थी। फिर बच्चों ने बहुत ज़्यादा उन्हें पीछे लगे कि बच्चे, मैम बनाओ ना मैम। बच्चों को मैं अक्सर अपनी कहानियाँ, अपने किस्से, अपनी छोटी छोटी कविताएं मैं अक्सर सुनाती हूँ। जैसे कुछ पढ़ने का मूड नहीं है तो उनको ना फ्लो में लाने के लिए थोड़ा सा मैं पहले अटैच हो, अच्छा ठीक है पहले कहानी सुनोगे, यस मैम, खुश हो जाते हैं, है ना। फिर उनको कहानी कविताओं के माध्यम से धीरे 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 उनका माइंड डाइवर्ट करके, अच्छा, और धीरे धीरे उनको चैप्टर में ले आती हूँ क्या पढ़ाना है। फिर बच्चे, मैम पढ़ा भी दिया आपने। मैंने कहा तुम्हें समझ में आया? हाँ, सारा समझ में आ गया, तो हमें पूरा रट गया है। बस इतना ही काफ़ी है ना? तो एक छोटी सी चीज़, मतलब जो हम सोच रहे हैं, कविता पर ही आती हूँ, हम जिस चीज़ में खुश हैं, उसमें हम सिर्फ़ उसमें ही खुशी ना ढूँढें। हम थोड़ा-सा ना बाहर निकलने की कोशिश करें। हमें लगता है कि हमारे, अब मान लो मेरे पास अपने, अब आपके पास जितने भी कपड़े हैं, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं ना, बढ़िया है, सबसे अच्छे हैं, देखो क्वालिटी बहुत अच्छी। आप जब बाहर निकलते हैं ना नई चीज़ लेने, तब आपको एहसास होता, अरे मेरे पास तो बहुत ही घटिया कपड़े थे, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी है, मैं तो पुराने टाइम के कपड़े पहन रही हूँ, मॉडर्न टाइम के है ही नहीं, अपडेट ही नहीं है। सेम चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि खुद को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, खुद को भी थोड़ा जानो, पहचानो, खुद के बारे में चीज़ों को समझो कि हाँ तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीज़ें और अच्छी हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ें तुम और अच्छी जान सकते हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ना एक कंफर्टेबल जोन जो है ना आपका, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, एक कदम बाहर निकाल के देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और दूसरा कदम स्वतः ही बाहर आ जाएगा कि हाँ ये दुनिया ज़्यादा अच्छी है और मैं तो बहुत पीछे थी, बहुत पिछड़ी दुनिया में थी। अभी मुझे एहसास हो रहा है, सेम मैं अपना उदाहरण आपके समक्ष रख रही हूँ। मुझे भी एहसास हो रहा है कि हाँ, मैंने शायद बहुत पहले यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए था। पर क्या करें, अब जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं थी, जो चीज़ मतलब मेरे से हुई नहीं, पास्ट था, अब क्या करूँ। लेकिन थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं अफ़सोस होता है इस चीज़ का लेकर कि हाँ, मुझे बनाना चाहिए था, है ना? कोई नहीं, देर ना सवेर, है ना, वो बोलते हैं ना, देर ना सही अंधेर सही, या कुछ है एक कहावत, अब मैं उसको गड़बड़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा ध्यान ना पूरा का पूरा कविता में जो मैंने अभी रखी हुई है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। देर ना सही सवेर ही सही, है ना। मेरी कविता का जो शीर्षक है ना, वो है मैं खुद से मिलने बाहर निकली। तो कविता को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा।
मालूम नहीं कि मेरी मंजिल कहाँ है, मालूम नहीं कि मेरी मंजिल कहाँ है, रास्ता कौन सा है और मुझे जाना कहाँ है। मालूम नहीं कि मेरी मंजिल कहाँ है, रास्ता कौन सा है और मुझे जाना कहाँ है। मैं नए रास्तों पर सहारा ढूंढने निकली हूँ। आज किसी बहाने से मैं खुद से मिलने बाहर निकली हूँ। आज किसी बहाने से मैं खुद से मिलने बाहर निकली हूँ। मैं खुद से मिलने बाहर निकली हूँ।